नमस्कार, सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 4। इसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन। इसका भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कर्ण के बारे में बताया है और वहां से हमें सीख भी मिलती है। सीखने को बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। कर्ण के बारे में कहा है कि कर्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे वीर पुरुष रहे हैं जिनको कभी भी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य की कामना नहीं रही। वह हमेशा लोगों का दान करते रहे। उनको ना राजपाट चाहिए। और कर्ण की तुलना की गई है गरुड़ पक्षी से, जो हमेशा पहाड़ों में विषम परिस्थितियों में रहते हैं। आकाश के ऊंचाइयों में हमेशा उड़ते हैं। तूफानों में झंझावातों में हमेशा वो उड़ते हैं। और फिर मनुष्य के बारे में भी कहा है, मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिनसे हमें सीख लेना चाहिए। जैसे एक पंक्ति थी, होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तप क्षीण। सुख समृद्धि के अधीन रहकर मनुष्य का तप क्षीण होता है। मनुष्य की जो क्षमताएं हैं उनका नाश हो जाता है। तो विषम परिस्थितियों का आना भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विषम परिस्थितियां, कष्ट, दुख ये व्यक्ति को निखारने का कार्य करते हैं। और यहीं दूसरी तरफ अगर उस व्यक्ति को देखा जाए जिसने कभी दुख वो नहीं जाना, जिसका जीवन हमेशा धन दौलत सुख का उपभोग करता रहा, वह कैसे विषम परिस्थितियों का सामना कर सकता है। चलिए आज के वीडियो के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस कविता कर्ण का जीवन दर्शन के भाग 2 को, यानी पार्ट 2 को। चलिए मैं पंक्तियों को पढ़ता हूं, उसका अर्थ आपको बताऊंगा। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी पुष्प छाया में पल, यानी कि जो मनुष्य चांदनी में पुष्प की छाया में कोमल कोमल बिस्तरों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों का जीवन अत्यंत सुख सुविधाओं में गुजरा होता है, वह मनुष्य, वह व्यक्ति सुंदर और कोमल भले ही हो सकता है, सुंदर कोमल हो सकता है, परंतु अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। क्लेश क्या होता है? क्लेश होता है कष्ट, विषम परिस्थितियां। अब यहां देखने वाली बात है कि कष्टों को भला अमृत कैसे कह सकते हैं? कष्टों को अमृत कैसे कह सकते हैं? कष्ट, विषम परिस्थितियां, क्लेश, इन सबको अमृत कैसे कह सकते हैं? लेकिन जहां बात मनुष्य के चरित्र की आती है, मनुष्य के सामर्थ्य की आती है, जहां बात कर्ण की आती है, वहां क्लेश, कष्ट भी अमृत बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो आपको स्पष्ट करता हूं। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह व्यक्ति जिसका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, बहुत कष्टों से गुजरा, कई विषम परिस्थितियों का सामना व्यक्ति ने किया। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जिसका जीवन बहुत सुख सुविधाओं में गुजरा है। तो आपको क्या लगता है किसके पास अनुभव ज्यादा होगा? कौन विषम परिस्थितियों का, कौन कष्टों का सामना आसानी से कर लेगा? क्या वह व्यक्ति कष्टों का, परेशानियों का सामना आसानी से कर सकता है जिसने अपना पूरा जीवन ऐश्वर्य सुख सुविधाओं में गुजारा हो? नहीं कर सकता।
वही व्यक्ति कष्टों को आसानी से झेल सकता है, विषम परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकता है जिसने जीवन भर कष्ट झेले हो, जिसने अपने पूरे जीवन में कष्टों को ही सहा हो। वह विषम परिस्थितियों का सामना बहुत आसानी से साहसपूर्वक कर सकता है। तो इसीलिए जो कष्ट हैं, विषम परिस्थितियां हैं, ये अमृत के समान है। क्यों? ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि यहाँ कष्टों को, कलेश को अमृत के समान बताया। चलिए मैं पंक्तियों को पढ़ता हूं। चांदनी पुष्प छाया में पलने वाला व्यक्ति भले ही कोमल सुंदर हो सकता है, परंतु लेकिन कष्टों का अमृत पिए बगैर, बिना धूप के, बिना आंधी को सहे, मनुष्य विघ्नों को, विषम परिस्थितियों को हिला नहीं सकता, विषम परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। तो विषम परिस्थितियों का सामना कौन कर सकता है? जिसने अमृत रूपी क्लेश को पिया हो, जिसने तेज धूप देखी हो, जिसने बहुत विषम परिस्थितियों को झेला हो, और जिसने आंधी तूफानों का भी सामना पूरे साहस के साथ किया हो, वही परिस्थितियों को, वही विषम परिस्थितियों का सामना कर सकता है। अगली पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारिश प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। शब्द बता देता हूं पहले। झंझावात कहते हैं तूफानों को। किसे कहते हैं? तूफानों को झंझावात कहते हैं। बारी यानी कि पानी, प्रपात, झरने उड़ते हैं जो झंझावातों में, यानी कि जो तूफानों में भी उड़ते हैं। गरुड़ पक्षी को देखा है, जब तूफान आते हैं तो गरुड़ पक्षी और ज्यादा उड़ने की चेष्टा करता है, उसमें सामर्थ्य होता है तूफानों का सामना करने का। तो जब भी तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं, गरुड़ पक्षी और ज्यादा उनमें रस लेने लगता है, उन्हें पराजित करने का सामर्थ्य गरुड़ के पास होता है। तो उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारिश प्रपातों में, और जो झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिसका, अयन का मतलब होता है घर, और सारा आकाश जिसका घर हो, विस्तर भुजंग भोजन जिसका, विषैले सांप जिसके भोजन हो, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, वे ही नागपाश छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, और कहते हैं वही धरती के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। अब झंझावातों का प्रयोग किया गया है, प्रपातों का प्रयोग किया गया है, आकाश का प्रयोग किया गया है, विषधर भुजंग यानी कि विषैले सर्पों का प्रयोग किया गया है। क्यों? ये पर्याय हैं, ये पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? इन शब्दों का प्रयोग करके यहां कवि रामधारी सिंह दिनकर क्या इंगित करना चाहते हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? झंझावात तूफान, तूफान आपने देखे होंगे। तूफानों में लोगों के घर, पेड़ पौधे तबाह हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब झंझावातों की तुलना, झंझावातों को कहा गया है विषम परिस्थितियों को, कष्टों को। पीते जो बारिश प्रपातों में, और जो झरने के पानी, जो घर पर रखे हुए हैंडपंप से निकाला हुआ पानी, झरने का पानी पीने का मतलब है काफी झरने के पानी को ढूंढने के लिए काफी बरकस मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, और जंगल में जीव जंतुओं, विषैले जीव जंतुओं यानी कि विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग
किया गया है। विषम परिस्थितियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, इन सब का प्रयोग उसके लिए किया गया। एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसका अर्थ बताता हूं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारे प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों झरनों का जो पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर होता है, और विषैले भुजंग विषैले सांप जिनका आहार होता है, जिनका भोजन होता है, वे ही ऐसे गरुड़ पक्षी ही बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे ही गरुड़ पक्षी नागपाश छुड़ा सकते हैं। नागपाश का मतलब होता है बंधन। तो ऐसे ही गरुड़ पक्षी तो हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अगली पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं गरुड़, अब कृष्ण कहते हैं माधव से, श्री कृष्ण से, कि हे कृष्ण, मैं तो गरुड़ पक्षी के समान हूं, मैं पक्षियों का राजा हूं। पक्षियों का राजा गरुड़ होता है, तो उसी के लिए कहा गया है कि मैं पक्षियों के राजा गरुड़ के समान हूं। मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए, मुझे राजमहल नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष उसे छोड़। और कर्ण माधव से कहते हैं कि मेरे मित्र दुर्योधन पर आज बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़े कष्ट आन पड़े हैं, और मैं ऐसी विपरीत समय में, ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण की मित्रता के चर्चे हमेशा होते हैं। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मित्रता मरते दम तक निभाई। तो उसी के बारे में कहा है, दुर्योधन पर है अब कीजिएगा, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष उसे छोड़। अपहास काटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको, अपहास काटना है मुझको। और यहाँ माधव से कर्ण कहते हैं कि इस समय में, संकट की इस घड़ी में, मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे अपना मैत्री धर्म निभाना है, मुझे अपनी मित्रता निभानी है। मित्रता भी मेरा एक धर्म है, मैं अपने धर्म से वंचित नहीं हो सकता। मैं विषम परिस्थितियों में अपने मित्र दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ सकता। और कहते हैं कि रणखेत पाटना है मुझे, अपहास काटना है मुझे। और कर्ण कहते हैं, मैं किसी भी विष अपने मित्र दुर्योधन को मैं किसी भी विष अपने मित्र दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है, मुझे युद्ध क्षेत्र में अपने मित्र की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना है, और दुर्योधन के नागपाश काटना है। नागपाश यानी कि कष्टों का निवारण करना है। यहाँ आपकी ये कविता समाप्त हो जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता में हमने कर्ण के वैभवशाली इतिहास को पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्ण को वैभव विलास की चाह नहीं है। कर्ण को दानवीर के रूप में जाना जाता है, दानवीर के नाम से जाना जाता है। कर्ण के बारे में ये बात भी बताई गई है, कर्ण ने मरते दम तक अपने मैत्री धर्म को नहीं छोड़ा, अपने मित्र दुर्योधन को साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। विषम परिस्थितियों में दुर्योधन जब बहुत बड़ी
विषम परिस्थितियों में फंस गए थे, तब भी कर्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अपने मित्र दुर्योधन के कष्टों के निवारण के लिए कर्ण मैदान में, युद्ध क्षेत्र में उतर गए। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी रोचक कविता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफ़ी रोचक इसमें तथ्य दिए गए हैं और सीखने के लिए भी बहुत सारे तथ्य यहाँ दिए गए हैं। हमें इनसे सीख भी लेना चाहिए और कविता के तौर पर हमें इसे पढ़ना तो अवश्य चाहिए। एक बार पुनः मैं सबसे मेरा आग्रह है, अगर आपको रश्मिरथी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तो आप उसको अवश्य पढ़िएगा और अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर कविताओं को पढ़िएगा और शब्दों को याद करने की चेष्टा करिए। और शब्द तो आपको याद करने ही करने हैं। शब्द अगर आपको ये शब्द समझ में आ जाएंगे तो इसका अर्थ निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। सभी बच्चे गृह कार्य में सभी शब्दार्थों को याद कर लेना है, अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक पर लिख लेना है, सभी इसके प्रश्न कर लेने हैं। भावार्थ की दृष्टि से जो पंक्तियां दी गई हैं उन्हें भी कर लेना है। अगर आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई शंका है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। वहाँ सभी बच्चों का स्वागत है, वहाँ बहुत सारे टॉपिक भी हैं आपके लिए। और हाँ, एक विशेष बात और है सभी बच्चों के लिए, अगर आपको व्याकरण विभाग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो पहले तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आपको व्याकरण के सभी टॉपिक मिल जाएंगे। वहाँ उन टॉपिक को पढ़िएगा। उन टॉपिक को पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई व्याकरण विभाग में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो तहे दिल से आप सबका मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्वागत है। चलिए, यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।